हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपको मीन टॉपिक के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 14 तक एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आप सबने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी, समझ लिया होगा और नोट तो ज़रूर से ज़रूर बना लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसके आगे के कुछ और क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। ओके, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द मीन इज 188 फाइंड एक्स एंड वाई इफ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 100 एंड क्लास गिवन है 0 to 80, 80 to 60, 160 to 240 एंड सो ऑन। मीन्स क्लास डिफरेंस यहाँ पर 80 का गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एक्स। ये वाला एक्स नहीं, एक्स मिड वैल्यू वाला। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस एक्स की वैल्यू। वो क्या होती थी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, 40। अब इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 80 और लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया थी ट्रिक कि अगर 80 का डिफरेंस है, इन सब में 80 ऐड करते चलिए, इट विल बिकम 80 प्लस 40 120, देन इसमें 200, 280, 80 इसमें ऐड किया 360। ये आ गई हमारी मिड वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यूज कुछ बड़ी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई और मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो, मना नहीं है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट भी बता देते हैं तो देखिए सबसे पहले क्लास को हम लोग क्या बोलते थे? CI। फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते थे F। अब यहां पे निकालेंगे FX, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 2 4 8, इसके आगे 2 0, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट विल बी 300 एंड 0, तो इट विल बिकम 3000। ये हो गया। नाउ इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो 200x, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो 280y, इसमें इससे मल्टीप्लाई किया तो 3600। ये आ गया। कौन सा मेथड है ये? दैट इज डायरेक्ट मेथड। ओके, अब इसके बाद क्या करते थे? अब सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का सम निकालते थे। इट विल बी सिग्मा एफ। वो कितना होगा? 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 10 55 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हो गया। और देखिए यहां पे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज 100। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है 55 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे ऑलरेडी गिवन है दैट इज 100, तो हम इसको इसके इक्वल रख देते हैं। तो इट विल बिकम एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 100। इसको इधर ले गए, this much. So x plus y is equals to 45. This is equation 1. Got it? अब सिग्मा fx, तो सिग्मा fx हमारा कितना होगा? सिग्मा fx that is equals to 3000, 3600, 6600 and this much. तो 7400 plus 200x plus 280y। गॉट इट? ये हमको पता चल गया सिग्मा fx। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के लिए। अब मीन की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज 188। तो मीन की जगह हमने लिख दिया 188। सिग्मा fx कितना है? 7400 प्लस 200x प्लस 280y, दिस मच अपॉन
नीचे आता है सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ की ये वैल्यू है और ये जो सम दिया है ये भी तो सिग्मा एफ ही है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, वो इजी पड़ेगा। ये आ गया 100, राइट। अब देखिए ऊपर 10 कॉमन आ सकता है, it will become 740, it will become 20x plus 28y अपॉन 100। ये मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो गया इससे, दिस विल बी 188। अब इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले लिखते हैं 188, 10 से मल्टीप्लाई हो गया 0 इज इक्वल टू 740 प्लस 20x प्लस 28y। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1880 माइनस 740 इज इक्वल टू 20x प्लस 28y। ओके, अब इसको पहले लिख लेते हैं, 20x प्लस 28y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4, 18 माइनस 7 11। दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इक्वेशन 1 में 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 20, ये हो गया। सो इसमें 20 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 20x प्लस 20y, और 45 में 20 से मल्टीप्लाई किया तो 900, एंड दिस वन एज इट इज 20x प्लस 28y इज इक्वल टू 1140। गॉट इट? इजी है ना। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो कैंसिल करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया, ये कैंसिल। अब नीचे वाले साइन हमारे कंसीडर होंगे, तो 20 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू माइनस 8y। यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बिकम माइनस 240। इजी। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 240 अपॉन 8। ये 8 नीचे आ गया, 8 से कैंसिल किया तो इट विल बिकम 30। सो y इज इक्वल टू 30, ये आ गया। अब इसके बाद यहां से ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए x प्लस y की वैल्यू 30 इज इक्वल टू 45। इसको इधर ले चलते हैं तो x इज इक्वल टू 45 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 15। सो this is our required answer. We have to find the value of missing frequency x and y, and the value of x is equals to 15 and value of y is equals to 30. So this is the solution of this question. चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। In this question, the following table gives the literacy rate in 40 cities. Find the mean literacy rate choosing a suitable method. तो मेथड जो चाहे आप यूज कर सकते हो, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि चूजिंग अ सुटेबल मेथड, तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो x निकालते हैं। x क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इन दोनों का सम आया 100, 2 से डिवाइड किया दैट इज 50। अब देखिए डिफरेंस 10 का है तो हम यहाँ पे इसमें 10 ऐड कर देते हैं, 60 दैट इज 70, 80 एंड 90। ये हो गया। अब वैल्यूज बड़ी हैं और कहा गया सुटेबल मेथड, तो कौन सा मेथड? चलिए हम यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप
डेविएशन मेथड, ये हम चूज करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या निकलेगा, हम यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू एज्यूम करेंगे। ए जितने भी एक्स लिखे हैं उसमें से मिड वैल्यू को हम लोग प्रेफर करते हैं ए लेना, तो इसको हमने मान लिया ए, राइट। तो ए की वैल्यू हो गई 70। अब यहां फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। सो एक्सक्यूज मी, h की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन सी आई। सो h इज इक्वल टू 10। अब देखिए 50 माइनस 70 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, सो इट विल बिकम माइनस 2। अब इसकी भी हमने ट्रिक बताई थी, क्या होता है, 1 ऐड करते चलो, तो ये हो गया -2 -1 0 1 एंड 2, ये हो गया। अब क्या निकालते थे, इसके बाद एफ यू, तो एफ यू यहां पे जब निकालेंगे इट मींस इसका इसके संग मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई -2 -8, 11 मल्टीप्लाई बाई -1 -11, this will become 0, 9 multiply by 1 9 and 4 multiply by 2 8। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, दैट इज -19, और इन दोनों का सम 8 + 9 17। सो सिग्मा एफ यू कितना हो गया, -19 + 17 -2, एंड सिग्मा एफ, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ, और ये सी आई, ये होता है। अब सिग्मा एफ कितना हो गया, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो सिग्मा एफ की वैल्यू हो गई हमारी 40। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ये हमारे मीन का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रखते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 70 प्लस सिग्मा एफ यू -2, सिग्मा एफ की वैल्यू है 40 और एच की वैल्यू गिवन है 10, ये आ गया। सो 0 से 0 कैंसिल, 70 प्लस माइनस -2/4, तो 4 से ये कैंसिल किया, इट विल बिकम 0.5, 70 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 69.5 आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये लिटरेसी रेट निकाला है विच इज इन परसेंट, तो इसको हम, ये हो गया मीन। फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, क्या कहा गया है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, देयरफॉर मीन लिटरेसी रेट is 69.5%। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्यों, क्योंकि परसेंट की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हमने आंसर परसेंट की फॉर्म में निकाल दिया। और नया मेथड अलग तरीके से, तीनों अलग अलग मेथड की आप प्रैक्टिस साथ साथ करते चलिए। तो इस केस में मीन लिटरेसी रेट 69.5%। इजी, गॉट इट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द मीन मार्क्स पर स्टूडेंट यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन गिवन है, आपको डायरेक्टली मीन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कर चुके हैं, फिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी मैथ्स इजी। सो ये क्वेश्चन दिया है, मेथड भी स्पेसिफाई कर रखा है कि एज्यूम मीन मेथड हमको लगाना है। तो देखिए, मार्क्स को हम लोग क्या बोलते हैं, CI, नंबर ऑफ स्टूडेंट को F। सो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं X, मिड वैल्यू। तो X की वैल्यू 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, दिस इज डिफरेंस कितना है, 10 10 ऐड करते चलिए,
15, 25, 35, 45 एंड 55। ये तो इजी ट्रिक हो गई है, अब तक तो प्रैक्टिस में आ गई होगी। अब एज्यूम मीन मेथड का है, तो किसी भी एक को हम ए मान लेते हैं। मान लेते हैं ए, किसको, नीचे से क्यों, इसको मान लेते हैं, सपोज दिस इज ए। तो ए की वैल्यू हो गई 25, डी निकालते हैं, दैट इज एक्स माइनस ए। सो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10। इसमें भी वही चीज है, जो डिफरेंस है उसको ऐड करते चलिए। तो 10 10 ऐड करते हैं, 0 10 20 30। ये आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए। सो अब इसके बाद हम निकालते हैं एफ डी। एफ डी कितना है, 12 माइनस 20 माइनस 240, दिस इज माइनस 180, दिस इज 0, दिस इज 200, दिस इज 17 2 340 एंड 6 3 180। ये आ गया। अब ये दोनों है नेगेटिव वैल्यू और ये सारी है पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू का सम कितना हुआ, 24 8 32 420 माइनस 420, और ये कितना हो गया 0 8 4 12 2 1 2 3 5 2 7। सो सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 720 में से 420 को सेपरेट करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 300 एंड सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 8 2 10 17 7 24 6 30 3 4 6 8 10। ये आ गया हमारा 100 आने के बाद तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है भाई। कैसे, देखिए मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी 25, यहां पे रख देते हैं भाई, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू 300 अपॉन सिग्मा एफ कितना निकला है 100। ये 2 0 कैंसिल, बचा क्या 25 प्लस 3, दोनों का सम 28। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मीन ऑफ this question 28, which we have done by the assumed mean method. ओके, आप सारे मेथड की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर एग्जाम में कोई मेथड स्पेसिफाई कर रखा है तो आपको उसी मेथड की हेल्प से करना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स। और अगर उन्होंने कहा है फाइंड मीन, तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड। तो ये भी आसान हो गया, फ्रीक्वेंसी गिवन है, टेबल गिवन है, आपको मेथड भी मालूम है कौन सा लगाना है, बस आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व। और सॉल्यूशन का प्रोसीजर मालूम है, क्लास इसको बोलते हैं CI, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं F। सबसे पहले मिड वैल्यू x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, सम आया 220 डिवाइड किया 110, ये आ गया। अब डिफरेंस कितने का है 20 का, सो इट विल बिकम 130 150 170 एंड 190, ये आ गया। अब हमको यूज करना है एज्यूम्ड मीन मेथड, तो हम एक इसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं भाई, दिस इज ए की वैल्यू आ गई 150, तो डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। 100 माइनस 10 माइनस 150, दैट इज माइनस 40, डिफरेंस है 20 का, 20 ऐड कर दिया, माइनस 20 0 20 एंड 40, ये आ गया, 20 ऐड करते चले गए। अब एफ डी निकालते हैं, एफ डी क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो माइनस 400 0
15 मल्टीप्लाई बाई 20 300 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 40 200। ये हो गया। ये दोनों नेगेटिव वैल्यू, इन दोनों का सम -800 और इन दोनों का सम 320, दैट इज 500, राइट। नाउ सिग्मा एफ की वैल्यू, इन दोनों का सम कितना है यहाँ सबका? 30 20 50 10 60 एंड 20 80, ये आ गया। और सिग्मा एफ डी 500 माइनस 800 माइनस 300, ये आ गया। नाउ मीन का फॉर्मूला हमें मालूम है, लास्ट क्वेश्चन इसी मेथड से किया था। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है? 150 प्लस सिग्मा एफ डी है हमारा -300 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 80। 0 से 0 कैंसिल, तो 150 प्लस माइनस -30 अपॉन 8, राइट। आप 8 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो अगर आता है तो, वरना छोटे छोटे में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 8 3 24 एक्सक्यूज मी 24, लगाया डेसिमल, 6 बचा 0, तो 8 7 56 एंड 5 8 5 40। सो 150 minus 3.75 after subtraction 146.25। सो मीन हमारा हो गया 146.25। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सॉल्यूशन इसका ये है, इसका बुक में आंसर 145 गिवन है, विच इज रॉन्ग। ओके, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आफ्टर solution of this question, answer we will get 146.25. This is the right answer. Okay, so आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ध्यान से, राइट, और नोट्स तो जरूर से जरूर बनाइए। तब तक हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कहा गया है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। अगेन सेम, आपको टेबल दी हुई है, डेटा गिवन है, मेथड भी स्पेसिफाई कर रखा है कि यू हैव टू यूज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, और जितनी ज्यादा कैलकुलेशन उतनी मैथ्स शार्प। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एक्स। एक्स होता है हमारा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 10। डिफरेंस कितने का? 20 का, तो 20 ऐड करते चलते हैं। दिस विल बिकम x, ये आ गया। अब मेथड x ऑलरेडी स्पेसिफाई, एज्यूम मीन मेथड, तो इन दोनों में से किसी एक को हम a मान लेते हैं। सपोज ये वैल्यू बड़ी है, इसको मान लेते हैं a, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 70। d हम लोग निकालते हैं, d = x - a। सो 10 - 70 - 60, 30 - 70 - 40, 50 - 70 - 20, 0 20 40। 20 का डिफरेंस था, 20 ऐड करते चलेगा, वो भी मेथड था, ऑलरेडी हम आपको स्पेसिफाई कर चुके हैं। अब क्या निकालना है? एफ डी। सो एफ डी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज -1200, 35 2 -1400, 52 -1040, it will become 0, 38 2 760, 31 4 1 4, 4 3 12, पॉजिटिव, ये आ गया। अब ये दोनों है पॉजिटिव, ये ऑल आर नेगेटिव, तो इनका सम करते हैं। इट विल बिकम 0 4 4 2 6 6 3, दिस विल बी एन -3640, और इन दोनों का सम 0 0 2000, ये हो गया। नाउ
सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू -3640 में से 2000 -1640 एंड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सिग्मा एफ। सो 5 2 7 4 11 12 8 20 0 2 5 3 8 4 12 5 17 3 20 2 22 220 and we know the formula of mean is equals to a plus सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 70 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है -1640 अपॉन 220। ये आ गया। ओके, नाउ 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा 2 से 8 2, सो इट विल बिकम, सॉरी ये 2 से कैंसिल किया 11, 70 प्लस माइनस माइनस 82 अपॉन 11, 70 माइनस डिवाइड करते हैं, 11 7 77 बचा 5, 50 हो गया तो 4 टाइम्स 6 बचा 55। नाउ 70 में से 7.45 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते, ये बचा 62। इतना ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से 0.45 और इट विल बिकम 55। सो द मीन इज इक्वल्स टू, that is equals to 62.55. This is our required answer. इसमें तो ऑलरेडी मेथड गिवन था, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और जितनी ज्यादा कैलकुलेशन उतना कॉन्सेप्ट क्लियर, उतनी प्रैक्टिस उतनी शार्पनेस, मैथ्स में फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मीन स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड भी स्पेसिफाई है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड क्यों, जिससे आपकी हर मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को x ही निकालना होता है, तो 0 प्लस 10 10 हुआ डिवाइडेड बाई 2 इट विल बिकम 5, ये हुआ हमारा 15, दिस इज 25 35 एंड 45। गॉट इट। अब यहां पे स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले तो ए एज्यूम करेंगे। ए हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं जी 25 और एच हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन, इसको क्या बोलते हैं सी आई, और ये फ्रीक्वेंसी एफ, तो डिफरेंस बिटवीन सी आई, डिफरेंस दिया हुआ है 10 का, यहां पे आ गया। सो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 5 माइनस 25 कितना बचा, -20 एंड डिवाइडेड बाई 10, सो इट विल बिकम -2। और ट्रिक हमने क्या बताई है, 1 ऐड करते चलो, तो -2 प्लस 1 -1 0 1 2, ये आ गया। अब हम निकालेंगे एफ यू इसका और इसका मल्टीप्लाई, -14 10 मल्टीप्लाई -10 इट विल बिकम 0, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 10 2 20, ये हो गया। नाउ ये दोनों है नेगेटिव, इनका सम -24, इनका सम 28, तो सिग्मा एफ यू हो गया हमारा 28 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 4। एंड सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, इसको ऐड करते हैं तो देखिए 15 7 22, 22 और 8 30 40 50। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप ऑर्डर में करो, कैलकुलेशन टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब आते हैं मीन, तो देखिए मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसका a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। सो a की वैल्यू कितनी हम लोगों ने एज्यूम की है 25 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू 4, सिग्मा एफ की वैल्यू 50, एच की वैल्यू हमारी 10, तो ये कैंसिल इससे
25 प्लस 4/5, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 0.8। सो 25 प्लस 0.8, it will be 25.8. This is our required answer. इजी, कोई डाउट नहीं। ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड था, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए लाते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अगेन मेथड आपको स्पेसिफाई कर रखा है, राइट। और ये हमको टेबल गिवन है, इसको सॉल्व करके हमको मीन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, एक्स। इन दोनों का सम 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 10। ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 2, 15 20 10। इसका सम हुआ 30 40 डिवाइडेड बाई 2 20, ये आ गया। अब डिफरेंस कितना है, 10 का, तो हम सब में 10 ऐड करते चलते हैं भाई। ये हो गया हमारा दिस मच। अब स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले हमको ए मानना पड़ता है, तो ए आप मिड वैल्यू लेते हैं, इसको ले लेते हैं। दिस विल बी एक्ट एज ए। ए की वैल्यू हो गई 40 और एच क्या होता है, एच डिफरेंस बिटवीन सी आई, डिफरेंस बिटवीन सी आई, तो वो दिया हुआ है 10। तो u की वैल्यू फॉर्मूला हो गया x माइनस ए अपॉन एच, राइट। तो 10 माइनस 40 माइनस 30 बचा, एंड माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू -3। अब स्टेप डेविएशन मेथड की हमने ट्रिक क्या बताई थी, 1 को ऐड करते चलिए। तो -2 -1 0 1 2 3, ये आ गया। अब हमको निकालना है एफ क्यू, इसका और इसका मल्टीप्लाई, -18 -20 -16 0 24 8 2 16 7 3 21, ये आ गया। नाउ ये सारी वैल्यूज हैं नेगेटिव, तो ऐड हो जाएंगी। 8 6 14 4 1 2 2 4 5, दिस विल बी, और ये पॉजिटिव है। 6 4 10 11 1 1 3 2 5 और 1 6 पॉजिटिव। तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू 61 में से 54 सब्ट्रैक्ट किया, दैट विल बी इक्वल्स टू 7। एंड सिग्मा एफ अगर हम लोग निकालते हैं कितना आएगा, 6 12 8 20 27 5 27 5 32 4 36 6, यही आएगा। 6 6 12 8 20 7 27 5 32 4 36 6 3 3 2 5 6 7 8 86, थोड़ा सा अलग है बट कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। नाउ मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई स्टेप डेविएशन मेथड में, यू नो वेरी वेल, काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये आ गया। ए की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की, 40 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू 7 अपॉन सिग्मा एफ 86, एच की वैल्यू 10, ये आ गया। तो देखिए ये अगर 2 से डिवाइड करते हैं 43, ये आ गया 5, सो इट विल बिकम 40 प्लस 7 5 35 अपॉन 43, राइट। तो इट विल बिकम 40 प्लस, अब 35 को डिवाइड करना है 43 से, ठीक है भाई। तो 35 को डिवाइड करना है 43 से, जाएगा नहीं जाएगा, 0 लगा दिया डेसिमल। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 8 32, में भी 8 टाइम्स जाए, चेक करते हैं। 8 3 24 2 8 4 32 34 8, ये हो गया हमारा 344। बचा कितना, 6 0 1 टाइम, बहुत है इतना 2 प्लस तक। तो
इसको डिवाइड किया, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.81 आफ्टर एडिशन 40.81. सो द मीन इज इक्वल्स टू 48.1. This is our required answer. ओके, इजी कॉन्सेप्ट. सो अब तक आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर ली होगी. इन क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी. तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.